हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मैनिएक चैनल। बीपीएससी मैनिएक चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ये जो चैनल है बीपीएससी मैनिएक चैनल, इसका नाम देखकर आप लोगों को विदित हो ही गया होगा, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें रिलेवेंट है उसको ही हम लोग पढ़ने का यानी कवर अप करने का कोशिश करेंगे। इट मींस व्हाट, विल स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू व्हाट द टॉपिक्स रिलेवेंट फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टॉपिक से इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स का देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे आप लोगों का प्यार मिलेगा वीडियो पे, ठीक है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस पास्ट ईयर्स यानी 10 ईयर्स लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पैटर्न पे हम लोग चीजों को यहाँ तैयार करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चूंकि वी हैव टू रैप अप एवरीथिंग विद इन 20 to 30 मिनट्स, 20 से 30 मिनट में ही चीजों को हम लोग को क्या करना है, हर क्लास को समाप्त करने की कोशिश करना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा चीजों पर हम लोग फोकस कर सके, लेकिन वो सारी चीजें क्या हो, रिलेवेंट हो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो वी वांट डाइविंग इन डिटेल्स, हम लोग पूरे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक। क्योंकि मैंने पूरे डिटेल्स में क्लासेस लेने की पहले भी कोशिश की थी, दैट वाजंट एक्चुअली सक्सेसफुल, तो वो सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो सभी ने मुझे सजेस्ट भी किया था, एज पर दैट सजेशंस, इन अकॉर्डेंस विद दैट सजेशंस मैंने क्या किया, अब जो मैंने ये डिसीजन लिया है कि वी विल व्हाट ट्राई टू फोकस ऑन द टॉपिक्स स्पेशली रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब जो भी एग्जाम है। यहाँ पे हम लोग बीपीएससी में नहीं चैनल, तो वी विल व्हाट डिस्कस इन अकॉर्डेंस विद द बीपीएससी एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। मैंने छोटा सा टॉपिक लिया, हाँ इससे पहले भी पढ़ना है, छोटा सा इसलिए लिया ताकि 20 से 30 मिनट में ये जल्दी से समाप्त हो जाए, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बीपीएससी में एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वो अभी हम इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी मैं डिस्कस करूंगा तो उसका आंसर भी मैं ही दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि यू बाय योरसेल्फ व्हाट गिव आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस बिफोर व्हाट आफ्टर गोइंग थ्रू द टॉपिक्स विच विल बी डिस्कस हियर, ठीक है। आप लोग खुद ही उन चीजों का आंसर दे सके उन क्वेश्चंस का जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और जो आने की संभावना है, तो हम लोग जल्दी से देखेंगे और थोड़ा सा आसान भी होगा। तो मैंने ये प्रीएम्बल पार्ट लिया, इससे पहले भी पढ़ना है, जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है हमारे इंडियन पॉलिटी में, ठीक है, किस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन छोटा सा पार्ट है, बहुत लोग मिस कर जाते हैं, ये है बहुत छोटा सा पार्ट, लेकिन इट इटसेल्फ व्हाट, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज एन व्हाट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी किसी डिसीजन के थ्रू होता है, वी विल सी लेटर इन आवर क्लास। हमारे पास समय नहीं है, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो प्रीएम्बल इन जनरल मतलब क्या हो गया, हिंदी में इसको प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो बहुत सारे सोर्सेज से लिए गए हैं, वी विल डिस्कस दैट आल्सो। बट उससे पहले छोटा सा एक स्टोरी है वो जान लो, ताकि आप लोग को याद रहेगा कि ये जो प्रीएम्बल है ये हमारे संविधान में कैसे आया, हाउ डज इट कम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सॉरी। तो चलो देखते हैं। तो क्या हो गया कि जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, विच मीन्स व्हाट, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज बीइंग व्हाट फॉर्म्ड, मतलब यह फॉर्म हो चुका था, उस समय क्या हुआ था कि हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होने वाला था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उसमें जब बहुत सारी बैठकें हो रही थी, तो बैठकें मतलब बहुत सारे सिटिंग्स हो रहे थे, तो क्या हो गया उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उस समय नहीं थे जब ये डिसीजन हुआ था, जब वो मतलब तो वो क्या किए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए थे। और वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किए थे, 13 दिसंबर, ओके 13 दिसंबर, मैं यहां लिख देता हूं, 13 दिसंबर 1946, ओके। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और वही जो है वो अडॉप्ट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, 22 जनवरी 1947 में ये अडॉप्ट हो गया था। क्या अडॉप्ट हो गया था, तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दैट वाज अडॉप्टेड बाय आवर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हाट ऑन 22 जनवरी 1947, ठीक है। यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है दैट बिकेम व्हाट, प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन, कब, जब ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन खुद को दे रहे थे, मतलब जब से ये लागू हो रहा था, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास समय नहीं है तो हम लोग जल्दी से प्रीएम्बल देखते हैं। अब यहाँ पे चीजों को ध्यान से देखना है, मैंने ब्लैक में कैपिटल और बोल्ड लेटर में लिखा हुआ, इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, ठीक है।
तो उस पे फोकस करना है और उसी से रिलेवेंट एग्जाम्स में वर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक प्रेम्बल एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग जो भारत के नागरिक हैं, हैविंग solemnly resolved to constitute India into, मतलब हम लोग सत्य निष्ठा से पूरी तरीके से जो है सत्य रूप से जो भी हो, रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट मतलब भारत को जो है वो एक किसमें कॉन्स्टिट्यूट करना है, हमको किस तरीके से करना है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें हम लोग क्या करते हैं उसको मतलब भारत को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब निर्माण, जैसे भारत का क्या हो गया, मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे क्या, स्वतंत्रता की लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग को आजादी मिले, तो हम लोग जो आजाद होंगे तो हमारा इंडिया किस टाइप का हो, तो एक सॉवरेन मतलब संप्रभुत्व हो, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी हो, सेकुलर मतलब हो गया हमारा क्या धर्मनिरपेक्ष हो, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र हो गया, रिपब्लिक गणतंत्र। दोनों में छोटा सा डिफरेंस भी है, वी विल डिस्कस दैट आल्सो इफ टाइम परमिट्स, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हम लोग वो भी ऐसे करेंगे, ठीक है। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, मतलब जो भी हमारे यहाँ के नागरिक हैं उनको हम लोग एक सुरक्षा कवच दे सके, किस चीज का, मतलब उनको एक सिक्योर उनको दे सके, मतलब सुविधा या सिक्योर मतलब जो सिक्योरिटी, किस चीज का, जस्टिस मतलब न्याय। तो क्या क्या न्याय, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और जो पॉलिटिकल है हमारा उसका न्याय, ठीक। राजनीतिक, लिबर्टी मतलब छूट यानी फ्रीडम ऑफ थॉट, जो हम लोग सोचते हैं, एक्सप्रेशन विचार व्यक्त करना, बिलीव मतलब जो हम लोग विश्वास करते हैं, फेथ जो हमारा विश्वास है मतलब किसी चीजों पर, ठीक है। फेथ मतलब धर्म से रिलेटेड ले लो, और वर्शिप पूजा, ठीक है। फेथ सिर्फ धर्म से नहीं, फेथ हमारा जो हम जो चीज मानते हैं मानने का हमारा आजादी है, ठीक है। इक्वालिटी मतलब बराबरी का अधिकार, ठीक है। ऑफ व्हाट, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एम्प्लॉयमेंट एंड अदर थिंग्स, ठीक है, ठीक है। और एंड टू प्रमोट देम अमंग ऑल, मतलब उनको प्रमोट भी करना है हमको सभी के बीचों में, मतलब इक्वालिटी जो है किस स्टेटस, यानी कि कोई बड़ा छोटा ना है, अलग बात है, वो समाज में हमारे मन में बैठा हुआ है बहुत पहले से, ठीक है, वो दूसरी चीज है। बट हम लोगों ने जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इस आधार पे कि हम लोग क्या करेंगे, वो इक्वालिटी भी देंगे सबको, स्टेटस एंड अब मिल भी रहा है, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटी, कोई चीज रेडिकली नहीं होता, धीरे धीरे चेंजेस क्या होते हैं वो ग्रेजुअली होता है, ठीक है। आजादी भी हमें एक ही बार में तुरंत नहीं मिल गया था, we fought for many years, ठीक, for getting that freedom. Fraternity मतलब बंधुत्व, भाईचारा, ठीक है। Assuring the dignity of the individual, भाईचारा रहेगा तब तो आप दूसरे का सम्मान कर सकोगे, उसके what dignity, उसके सम्मान की जो है मतलब वैल्यू कर सकोगे, ठीक है। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ताकि भाईचारा रहेगा तब तो एकता और जो है मतलब क्या कहते हैं उसको, यूनिटी मतलब एकता मतलब बना रहेगा, और हमारे मतलब भारत जो है एक देश की तरह मतलब अभी है ही, मतलब जिस समय बनाया गया था ताकि सब में एकता और समभाव का भावना बना रहे, ठीक। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाय, यानी कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसमें किस दिन 26 नवंबर को हम लोग 1949 को डू हियर बाय अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट एंड गिव आवर अपने आप को ही क्या दे रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो डेट है 26 डे ऑफ नवंबर 1949, इसी डे को ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये क्या हो गया हमारा प्रीएम्बल में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है हिस्ट्री में भी और एज ए पार्ट ऑफ पॉलिटी ऑल्सो। व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय, जब इंट्रोड्यूस मतलब जब हम उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दैट वाज व्हाट ऑन 13th December 1946। अब पूछेगा व्हेन वाज द दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कब उस संविधान सभा में उसे अडॉप्ट कर लिया गया था, दैट वाज व्हाट ऑन 22nd of what January 1947। और अच्छा ये जब प्रीएम्बल में कब ये हम लोगों ने उसको एज अ प्रीएम्बल कब अडॉप्ट किया, ऑन 26th डे मतलब 26 नवंबर 1949, ओके। चलो एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन तो मतलब 2-3 क्वेश्चन यहां से हो गए। अब आ जाते हैं, ये तो प्रीएम्बल की बात होगी, अब छोटा सा चीज हम लोग देखते हैं इसमें कहां से क्वेश्चन आता है। प्रीएम्बल समझ गए। अब देखो ये जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके, ये क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो गया, हम भारत के नागरिक, हम ही क्या कर रहे हैं,
रिजॉल्व कर रहे हैं, और हम ही क्या कर रहे हैं, गिव टू आवरसेल्फ, ठीक है, हम ही क्या कर रहे हैं, बना भी रहे हैं भारत को एक संप्रभु समाजवाद, ये ठीक है। तो अथॉरिटी ये क्या हो गया, ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये क्या हो गया हमारा, एक मिनट सॉरी, ये हमारा क्या हो गया, सोर्स ऑफ व्हाट, अथॉरिटी। और कैसे भी हुआ, क्योंकि हम लोग ही जो है वो क्या करते हैं यहाँ पे, जिससे भी मतलब राज करना है वो हम लोग इलेक्ट करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए, हम जो भी है, ठीक है। तो वी आर द व्हाट, वी हैव द पावर्स टू व्हाट, चूज द गवर्नमेंट हु विल रन द नेशन और गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नेंस। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, अगर पूछेगा इन आवर प्रेम्बल हु इज द सोर्स ऑफ आवर अथॉरिटी, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी व्हाट, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखो, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाट, यानी कि जो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या हो गया, तो हमारा नेचर क्या हो गया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये जो हमारा है ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट our nature of the constitution, what nature of the constitution, okay, this is what nature of the constitution। अब देखो जस्टिस में ये सब तो हो गया, अभी हम लोग ये सब समझ गए। अच्छा, ये तो हो गया नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पूछेगा अगर एग्जामिनेशन में अगर पूछे विच टाइप ऑफ जस्टिस जो है हम लोग मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात या प्रियम्बल में बात किया गया, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो 4 चीजें हैं, ठीक, ये जो 4 चीजें हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये चारों चीजें हमें प्रियम्बल प्रोवाइड करवा रही हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस मीन्स न्याय, न्याय किसका, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक। लिबर्टी, लिबर्टी किसका, विचार का, ठीक है, थॉट मतलब वही विचार, एक्सप्रेशन हम लोग जो व्यक्त करते हैं, ठीक है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं दूसरी बार ताकि आप लोग याद रहे, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और फ्रेटर्निटी इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी। अब देखो यहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले बात, जब ओरिजिनली प्रियम्बल बना था तो कुछ वर्ड्स जो यहाँ पे हैं वो प्रियम्बल में नहीं थे, जैसे, अच्छा उससे पहले ये चीज देखो, ये जो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस पे क्वेश्चंस बीपीएससी में बहुत बार आ चुके हैं, आप लोग उठा के देख लेना। क्या क्वेश्चन आता है कि अरेंज देम इन अकॉर्डेंस विद द व्हाट, जो भी ये जो वर्ड आपको दे देगा मतलब जंबल करके दे देगा, मान लो डेमोक्रेटिक दे दिया, सोशलिस्ट, सॉवरेन, रिपब्लिक ऐसे दे दिया, तो उसमें क्या पूछा जाता है बीपीएससी एग्जाम में कि अरेंज देम इन अकॉर्डेंस विद द व्हाट, प्रियम्बल, जिस तरीके से जो वर्ड्स प्रियम्बल में रखा गया उस तरीके से अरेंज करो, मतलब हाउ दीज वर्ड्स आर बीइंग प्लेस्ड इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट राइट दैट सीक्वेंस, ठीक है। तो उसमें क्या करना है हमको, ये सीक्वेंस याद रखना है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अगर वो याद ना हो, अगर आपको ऐसे याद ना हो, तो इसका एक तरीका है, देखो शुरुआत में सिर्फ ट्रिपल एस है, ठीक, ट्रिपल एस क्या है हमारा, एस एस एस, ठीक, और उसके बाद डी आर, एस 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 डी आर। अब इस एस 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 में कंफ्यूजन हो अगर कि सॉवरेन है पहले, सेकुलर है या सोशलिस्ट है, तो क्या करना है आपको, देखो यहां पे क्या है, सॉवरेन, ठीक, फिर क्या है, सोशलिस्ट, सॉक, ठीक है, उसके बाद क्या है, सेक्युलर, एससीसी, सेक्युलर। अगर हम इन अकॉर्डेंस टू और व्हाट डिक्शनरी, जो डिक्शनरी अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो डिक्शनरी में अगर हम देखते हैं जो एक आपने देखा होगा क्या होता है कि शुरुआत में जैसे ए हो गया, फिर उसके बाद फिर ए आता है, अगर वर्ड्स ऐसे हो मतलब उसको अरेंज किस तरीके से किया जाता है, एक पैटर्न होता है, ए के बाद वाला जो वर्ड है ए भी आएगा, फिर ए सी आएगा, इस तरीके से अरेंज रहता है। तो यहाँ पे देखो एस से स्टार्ट हो रहा है, तो ओ और भी यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो एक्सओ, एसओ भी, तो पहले क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में भी वाला पार्ट आएगा, उसके पहले सी वाला पार्ट आएगा, और इस ओ से पहले क्या आएगा, ई, तो पहले तो ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अरेंज किया हुआ है उसमें क्या है, सॉब हमारा क्या है, पहला है, सॉफ्ट,
दूसरा है और सेक तीसरा, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में डिक्शनरी में जिस तरीके से वर्ड्स रहता है अल्फाबेटिकली, तो उस हिसाब से ये हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग। सॉब पहले आ गया, सॉवरेन याद रहेगा, सॉब सॉक सेक, सॉब सॉक सेक, सॉब सॉक सेक। ओके, तो ये एक क्वेश्चन बार बार बीपीएससी एग्जाम में आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, अच्छा ये रहने दो। अब आ जाते हैं जो ओरिजिनल हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको डिस्कस करें। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे प्रियम्बल में 2-3 वर्ड्स नहीं थे। अब वो 3 वर्ड्स नहीं थे, कौन कौन वर्ड्स नहीं थे, तो वो 3 वर्ड्स ये थे, देखो। एक तो हमारा सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक, सोशलिस्ट सेकुलर, और दूसरा ये मैं दूसरा क्या है यहाँ पे इंटीग्रिटी, मैं ब्लैक से कर देता हूं, इंटीग्रिटी। ठीक, तो दीज 3 वर्ड्स वेयर नॉट प्रेजेंट इन आवर व्हाट ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल मतलब कि जब प्रियम्बल बना था उस समय ये वर्ड्स नहीं थे। तो यहां से 2 क्वेश्चंस हो गए। कैसे, देखो, पूछेगा कि ये जो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, दीज वर्ड्स वर एडेड इन आवर प्रियम्बल, हाँ, इन विच ईयर। तो पहला तो ये है कि विच ईयर खुलेगा, तो वो अभी मैं बता रहा हूं कौन सा ईयर है। अगर पूछेगा दीज वर्ड्स वर एडेड वर्ड, मतलब ऐसे है, मतलब कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, इन अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दीज 3 वर्ड्स वर एडेड। तो अब देखो, मैं थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं, हमारा जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैंने शॉर्ट में फॉर्म में लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ व्हाट 1976। ये क्या क्या, ये 3 वर्ड हमारा प्रियम्बल में ऐड किया, क्या क्या, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये दीज 3 वर्ड्स वर व्हाट एडेड बाय व्हाट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। एक तो हो गया हमारा सोशलिस्ट, दूसरा हो गया सेक्युलर, एंड द थर्ड वर्ड वाज व्हाट इज व्हाट इंटीग्रिटी। तो दीज 3 वर्ड्स वेर व्हाट एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये तीसरी बार मैंने इसे डिस्कस किया ताकि आप लोग याद कर सको, याद रहे। और ये क्वेश्चंस में, मतलब ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली जो है पूछा जाता है। एक तो सॉब सेक एंड सेक, ये जो है आप सोवरेन सेकुलर, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किस तरीके से रिप्लेस, मतलब प्लेस किया गया है जो वर्ड्स है। दूसरा ये जो ओरिजिनल, ये जो या ऐसा भी पूछा जाएगा कि बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 76 which words were what added, which words were what added in our constitution या preamble of our constitution। तो वहां पे क्या हो गया, तो वो 3 वर्ड कौन कौन हो गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स जो है वो these 3 words were added by what 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। तो ये तो इतने ये क्वेश्चंस हमारे आते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो जनरली आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप लोग पढ़ो, अगर देखे होगे, पढ़े होगे, या कहीं भी कोई भी डिस्कशन, मतलब कोई भी चैनल देखो, मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का तारीफ कर रहा हूँ, ना किसी का बुराई कर रहा हूँ। ठीक है, बस ये बता रहा हूँ कि कुछ और चीजें हैं जो जनरली बहुत लोगों ने पढ़ाया भी होगा। आई डोंट नो, एक्चुअली आई हैवंट सीन दोस टॉपिक्स या वीडियोस। तो अब देखो, चूंकि मैंने देखा नहीं है, सो आई एम अनअवेयर ऑफ दोस थिंग्स, मैं फिर भी डिस्कस करें। तो देखो यहाँ पे जो प्रियम्बल है, ये जो वर्ड है, ये इटसेल्फ क्या है, ये कहां से आया, ये इसका जो सोर्स है, कुछ चीजें हैं जिनका सोर्स सब लोग जान लेते हैं। तो ये वर्ड है प्रियम्बल, ये कहां से आया, यूएसएसआर, कहां से आया, इसका सोर्स क्या है, सॉरी यूएसए सॉरी। जो इसका सोर्स है, सोर्स क्या है इसका, यूएसए। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां इसका जो प्रियम्बल है वो सोर्स है। ओके, नाउ ये देखो, ये जो जस्टिस है हमारा, दिस टर्म व्हाट जस्टिस, ओके, दिस जस्टिस इज व्हाट इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, इज टेकन फ्रॉम यूएसएसआर। ओके, ये जो है यूएसएसआर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से
लिया गया। ओके, दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द या दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द व्हाट यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। और बाकी ये जो तीन हैं हमारे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज थ्री concepts were taken from where? These three concepts are taken from what? फ्रेंच या फ्रांस कर लो। ओके, फ्रांस कर लो सबसे अच्छा। ओके, तो दीज थ्री वर्ड्स वर टेकन फ्रॉम फ्रांस। ओके, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन कर लो। तो यहां से ये तीन चीजें लिया गया है, ली गई हैं। ओके, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट व्हाट प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आई डोंट थिंक कि यहां से, और हाँ एक और क्वेश्चन कि हमारे प्रीएम्बल में जो जस्टिस की बात की गई, किन टाइपों का जस्टिस? तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस, व्हाट? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस व्हाट डिस्कस्ड इन आवर प्रीएम्बल। व्हाट आर दोस टाइप्स? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ओके, अब पूछेगा कि लिबर्टी है, किस टाइप का लिबर्टी हमारे जो प्रीएम्बल है उसमें डिस्कस किया गया? लिबर्टी ऑफ व्हाट? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 1 2 3 4 5। ओके, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके, इक्वालिटी की बात करते हैं तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसका स्टेटस मतलब जो हमारा बराबरी का अधिकार है, मतलब सबको एक दृष्टिकोण से देखा जाए। अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एम्प्लॉयमेंट हो गया, या फिर जो हम राशन वाशन जो भी प्रोवाइड किया जाता है, एवरीथिंग जो भी चीजें मतलब समाज में गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, वहां पे क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होना चाहिए। ठीक, एंड टू प्रमोट देम अमंग ऑल। और फ्रेटर्निटी में तो समझिए बंधुत्व रहेगा, तभी जो है एक दूसरे के बट डिग्निटी यानी सम्मान का वैल्यू करेंगे, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन बना रहेगा हमारा। ठीक है, सो अच्छा, इसमें एक और पार्ट रह गया, छोटा सा चीज है, मैं एक काम करता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। ये तो नहीं है। अब देखो, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी है हमारे, उन्होंने ही इसका मतलब डिसीजन दिया है कि जो हमारा ये प्रीएम्बल है, दिस इज व्हाट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने पहले डिस्कस किया था, व्हाट वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, अब देखो दो तीन किस्से। पहली बार जब ये हुआ था, बेरूबरी केस था, बेरूबरी केस, उसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, preamble is not a part of the constitution. Okay, I am writing in short what C encircled. ठीक है, encircled C। ठीक, अब देखो ये 1960 में हुआ था। ओके, 1960 में क्या हुआ था? ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ? गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ केस में क्या हुआ? 1973 में। ओके, गोलकनाथ केस में, अच्छे से इसको लिख दे रहा हूं, गोलकनाथ केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है सर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने डिसीजन क्या दिया? 1973 की बात है ये, कि प्रीएम्बल जो है वो हमारा क्या है? इज द पार्ट ऑफ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर दैट जो एलआईसी वर्सेस केस था हमारा, मैं यहां लिख देता हूं, एलआईसी वर्सेस जो है शायद यूनियन ऑफ इंडिया ही है, आई थिंक सो, एक बार देख लेना। ये 1995 की बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया? प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रीएम्बल क्या वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, चलो, तो ये था, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट व्हाट प्रीएम्बल। एक और चीज है, इसमें एक वर्ड आता है सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो प्रीएम्बल है दैट इज व्हाट सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आत्मा है। अगर ये शरीर है कॉन्स्टिट्यूशन,
constitution is, if the constitution is what body, then what is soul? This preamble is the source of what Indian constitution. ये डिसीजन कब दिया गया था? ये अगर पूछा जाए कभी तो इनकेस अगर एग्जाम में आया, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं बता दे रहा हूं ऐसे. दिस डिसीजन वाज टेकन बाय जस्टिस एम हयातुल्लाह करके है कुछ, एक बार आप नाम इसका देख लेना. ओके, ही गेव द डिसीजन व्हाट, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं है, मतलब इस ये था आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ओके, तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो केस था, उसमें जो जस्टिस थे हमारे एम हयातुल्लाह, उन्होंने क्या डिसीजन दिया? उन्होंने डिसीजन दिया कि preamble is the soul of Indian Constitution. Sorry, this is not working. Preamble is the soul, S-O-U-L, soul, Atma of Indian Constitution. This decision was given by whom? Justice M. Hayatullah. Okay, just such मतलब rectify if name is spelling of the name is wrong. ठीक है, और वो किस केस में? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में. ओके, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट व्हाट प्रीएम्बल दिस टॉपिक. आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा जो है बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है. अगर हम लोग पैटर्न्स की बात करें, द प्रीवियस लास्ट 10 इयर्स का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, ओनली दिस 10 मतलब दिस क्वेश्चंस वे आर बीइंग कंटिन्यूअसली रिपीटेडली बीइंग आर व्हाट आज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इन द बीपीएससी एग्जामिनेशन. ओके, सॉरी चूंकि ये फर्स्ट क्लास था बीपीएससी मैनिएक चैनल पे. होप यू विल लाइक इट. ओके, चलो मिलते हैं अगले क्लास में. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.